हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन लोग अपनी मेमोरी ड्रिवन एआई विद लाइनग्राफ की सीरीज कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी एंटिटी मेमोरी क्या होती है। तो चले चलते मॉनिटर पे एंड उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एंटिटी मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो क्या बोलता है कि एक्सट्रैक्ट एंड ट्रैक नेम एंटिटीज लाइक पीपल, प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोर फैक्ट्स अबाउट देम इन अ नॉलेज डिक्शनरी। दैट मीन हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यूजर की क्वेरी आएगी उसको अपन एलएलएम के पास भेजेंगे और विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉम्प्ट हम उसमें से उसकी नेम्ड एंटिटी निकालेंगे एंड उसको एक पाइथन डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव कर देंगे। एंड जब भी अपन क्या करेंगे, यूजर को नई क्वेरी भेजेंगे तो साथ में अपन वो जो अपनी एंटिटी डिक्शनरी थी वो भी भेजेंगे, जो कि हमारा एलएलएम के लिए कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा एलएलएम हमारे यूजर क्वेरी का आंसर दे सकता है। ठीक है, अभी किस लिए बेस्ट होता है कि हमारे पास जो सीआरएम बॉट्स होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होता है या फिर रिलेशनशिप ट्रैकिंग होती है, उसके लिए बेस्ट होता है। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कि अपन हर बार करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ .env अपन इंपोर्ट करेंगे load.env एंड वहां पर अपन ने अपनी ओपन एआई की एपीआई की को कर लिया लोड। देन विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन ओपन एआई अपन इंपोर्ट करेंगे चैट ओपन एआई एंड यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ जीपीटी 4.1 नैनो मॉडल एंड टेम्परेचर 0। तो अपन ने बना लिया अपना एक एलएलएम का ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपन बनाने वाले हैं अपना लाइनग्राफ। तो यहाँ पर अपन मेमोरी मैप देख लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट स्टोर्स मेमोरी। तो हमारे पास एक एंटिटी स्टेट्स होगी, उसके अंदर एक एंटिटीज करके की होगी जो कि हमारी स्टोर करेगी पाइथन डिक्शनरी, जिसके अंदर हमारी एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज की वैल्यू पेयर्स। व्हाट राइट्स मेमोरी, तो हमारे पास एक नोड है विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रैक्ट एंटिटीज नोड, जो कि क्या करेगी, ये मेक श्योर करेगी कि किस तरीके से हमें एंटिटी एक्सट्रैक्ट करनी है एंड सेव करनी है हमारी एंटिटीज डिक्शनरी में। तो यहां पर क्या आएगा कि प्रॉम्प्ट द एलएलएम टू एक्सट्रैक्ट एंटिटीज एंड फैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट मैसेज देन मर्ज देम इनटू एंटिटीज। तो अपन हर बार यूजर को क्वेरी करेंगे, हर बार एंटिटीज निकालेंगे और जो एंटिटीज करके हमारी डिक्शनरी उसको अपडेट करते रहेंगे। देन व्हाट रीड्स मेमोरी, तो हमारे पास एक एंटिटी चैट नोड करके होगी जो कि क्या करेगी, हमारी एंटिटीज को रीड करेगी बाय मेकिंग श्योर कि हमारे एलएलएम के पास प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होगा एंड यहां पर अपन एंटिटीज पास करेंगे एज अ सिस्टम मैसेज टू आवर एलएलएम। ठीक है, अब यहां पर की मैकेनिज्म क्या है कि ईच एंटिटी एंट्री ग्रोथ ओवर टर्न्स, कि जब भी हम यूजर मैसेज भेजेंगे तो हमारी एंटिटीज ग्रो होती जाएगी। दैट मीन फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक एंटिटी आ गई, उसकी कोई एक वैल्यू फिक्स है। अब इन फ्यूचर मेरे पास सेम की एक और एंटिटी आई, तो अपन क्या करेंगे, उसको कीप ऑन उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग अ पर्सिस्टेंट नॉलेज स्टोर पर नेम पर्सन प्लेस और थिंग। तो इस तरीके से अपन इसे स्टोर करने वाले हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन अपना कोड देख लेते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आवर इंपोर्ट। तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट करें अनोटेटेड फॉर आवर स्टेट। देन फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन इंपोर्ट करेंगे टाइप डिक्ट, अगेन स्टेट की क्लास के लिए यूज होगा। देन विद द हेल्प ऑफ langgraph डॉट ग्राफ इंपोर्ट करेंगे स्टेट ग्राफ एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड ऑफ अ ग्राफ। देन विद द हेल्प ऑफ langgraph डॉट ग्राफ डॉट मैसेज इंपोर्ट करेंगे ऐड मैसेजेस, जो कि हमारा रिड्यूसर होगा। देन विद द हेल्प ऑफ langchain core डॉट मैसेजेस अपन इंपोर्ट करेंगे ह्यूमन मैसेज एंड सिस्टम मैसेज। देन विद द हेल्प ऑफ langgraph डॉट चेकपॉइंट डॉट मेमोरी इंपोर्ट करेंगे मेमोरी सेवर, सो दैट हम एक ही कॉन्वर्सेशन को एवरी टाइम इन्वोक कर पाए। फिर अपन करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट जेसन, क्योंकि हमारी जो एंटिटी होगी एक्सट्रैक्टेड, जो कि एलएलएम से रिस्पॉन्स के थ्रू आएगी, हम उसे जेसन के फॉर्मेट में लोड करना चाहते हैं सो दैट हम उसकी डिक्शनरी बना पाए। सो जेसन डॉट लोड्स करके हमारे पास एक फंक्शन है, उसको यूज करेंगे टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जेसन को कर रहे हैं इंपोर्ट। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपना एंटिटी एक्सट्रैक्ट प्रॉम्प्ट। तो वो क्या बोलता है कि एक्सट्रैक्ट एंटिटीज एंड फैक्ट्स फ्रॉम दिस मैसेज, रिटर्न ओनली वैलिड जेसन लाइक दिस। और यहां पर अपन पास कर देंगे अपना मैसेज। अब अपन देख लेते हैं अपनी स्टेट। तो अपनी स्टेट का नाम है एंटिटी स्टेट और उसमें हमारे पास दो कीज होने वाली हैं। पहली हमारी मैसेजेस, जो हमारी एक रिड्यूसर है, एंड दूसरी होगी एंटिटी, जो कि हमारी स्टोर करेगी जो भी हम एंटिटीज निकाल रहे हैं यूजिंग अ यूजर मैसेज। अब हमारे पास पहली हमारी नोड है एक्सट्रैक्ट एंटिटीज नोड। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो कि अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अपन निकालेंगे अपना लास्ट ह्यूमन मैसेज। अगर हमारे पास अवेलेबल है वेल एंड गुड, नहीं है तो रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी। पर अगर अवेलेबल है तो अपन क्या करेंगे कि अपन एलएलएम को इन्वोक करेंगे बाय पासिंग दिस एंटिटी एक्सट्रैक्ट प्रॉम्प्ट और उसके अंदर अपन पास कर देंगे ह्यूमन मैसेज का कंटेंट। अब वो क्या करेगा कि जैसे ही अपन उसको इन्वोक करेंगे तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा और हमने वहां पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि हमें एक वैलिड जेसन चाहिए। अब वैलिड जेसन चाहिए तो अपन ट्राई कैच के अंदर क्या करेंगे कि जेसन डॉट लोड्स यूज करेंगे और वहां पे पास कर देंगे रिस्पॉन्स का कॉन्टेंट एंड हमारे पास आ जाएगा डेटा। फिर अपन देखेंगे कि डेटा डॉट गेट एंटिटीज, क्योंकि हमने बोला है कि एंटिटीज के अंदर ही हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास वहां पर एंटिटीज की अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम एक एम्प्टी डिक्शनरी पास कर देंगे और बोल देंगे कि हमारे पास एंटिटीज के अंदर कुछ भी नहीं है।
तो इस तरीके से अपन करने वाले हैं। अब अगर हमारे पास एंटिटीज के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ गई तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि स्टेट डॉट गेट एंटिटीज। अगर हमारे पास पहले से कोई भी एंटिटी अवेलेबल है तो वो अपन लेकर आएंगे करंट एंटिटी। फिर अपन बोलेंगे कि मेरे पास जो न्यू एंटिटीज है उसका आइटम्स बेसिकली की वैल्यू पेयर निकालो, और अपन देखेंगे क्या हमारी की करंट में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसमें नया जो फैक्ट है उसको अपेंड करेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो अपन उसमें अपना जो फैक्ट है वो फर्स्ट टाइम ऐड कर देंगे। और फाइनली जब हमारी सारी की सारी एंटिटीज अपडेट हो जाएंगी तो अपन अपनी करंट पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन अपनी करंट को ही अपडेट कर रहे थे। सो दैट्स हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द एंटिटीज फ्रॉम अ यूजर मैसेज एंड कैन पास इट टू अ एंटिटी कीज, सो दैट हम उसे एलएलएम में एज अ सिस्टम मैसेज यूज कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटिटी चैट नोड, जिसका काम क्या है कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैसेज करके एक लिस्ट होगी, और हम सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं क्या एंटिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर एंटिटीज अवेलेबल हैं तो अपन क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स को लेकर आएंगे एंड उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। एंड यहां पर जब अपन ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो अपन पास करेंगे कि नोन एंटिटीज एंड एंटिटी स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमारा हो जाएगा सिस्टम मैसेज का पार्ट, और उसको अपन ऐड कर देंगे अपने कॉन्टेक्स्ट मैसेजेस में। देन हमारा जो लास्ट यूजर मैसेज होगा उसको ऐड करेंगे और फाइनली एलएलएम को भेज देंगे, एंड उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको अपने मैसेज रिड्यूसर में ऐड कर देंगे एंड फाइनली यूजर को दिखा देंगे। अब यहाँ पर अपन को अपना ग्राफ बनाना है, तो अपन अपना ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे अपना स्टेट ग्राफ, उसके अंदर पास कर देंगे अपनी एंटिटी स्टेट। जैसे ही मेरा ग्राफ का ऑब्जेक्ट बन गया तो मैं सबसे पहले उसमें दो नोड ऐड करूंगा। यहाँ पर मेरे पास दो नोड हैं। पहले है मेरी एक्सट्रैक्ट एंटिटीज, जिसके लिए मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ एक्सट्रैक्ट एंटिटीज नोड। देन मेरे पास है चैट, जिसके लिए मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ एंटिटी चैट नोड। तो ये मैंने दो अपनी नोड ऐड करी। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले स्टार्ट से जाऊंगा अपनी एक्सट्रैक्ट एंटिटीज के बाद। दैट मीन्स मैं सबसे पहले अपनी एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम अ यूजर मैसेज। देन उसके बाद मैं जाऊंगा चैट पर। दैट मीन्स अब मेरे पास मेरी एंटिटीज आ चुकी हैं जो मैं सिस्टम मैसेज में पास करूंगा। मेरे पास एक यूजर मैसेज होगा जो कि मेरा यूजर की क्वेरी है, एंड वो मैं चैट में पास करूंगा। जैसे ही मेरा चैट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने ग्राफ को कर दूंगा एंड। उसके बाद मैं अपने ग्राफ को करूंगा कंपाइल, चेक पॉइंटर यूज कर रहा हूं सो दैट एक ही कॉन्वर्सेशन को बार बार इन्वोक कर पाऊं। तो ये मेरा हो जाएगा बिल्ड एंटिटी ग्राफ। अब जब ये तैयार हो चुका है तो सबसे पहले मैं अपने कोड को कर लेता हूं रन। तो मैंने इसको किया रन, देन मैंने इसको किया रन, एंड फाइनली मेरा डेमो कोड आ जाता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं अपना ग्राफ लेकर आऊंगा इन द फॉर्म ऑफ ऐप, एंड मेरा यहां पर ऐप के अंदर आ जाता है मेरा लाइन ग्राफ का ग्राफ। फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, जैसा कि अपन हर बार करते हैं कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेबल करके हमारे पास एक की होगी, उसके अंदर भी हमारी एक डिक्शनरी होगी जिसके अंदर थ्रेड आईडी होगी, और उसके अंदर पास करेंगे अपन एक यूनिक वैल्यू व्हिच इज गोइंग टू बी एंटिटी डेमो। अब यहां पर मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं। वो है मेरे पास कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई इन सैन फ्रांसिस्को। यश जैन मैनेजर इज यश जैन। यश जैन लव्स प्लेइंग द पियानो इन हिज फ्री टाइम। व्हाट डू यू नो अबाउट यश जैन। ठीक है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे कि फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे ऐप डॉट इनवोक, बेसिकली ग्राफ डॉट इनवोक, और अपन अपने मैसेजेस रिड्यूसर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ह्यूमन मैसेज पास करेंगे विच इज गोइंग टू बी आर मैसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट एक ही कॉन्वर्सेशन को बार बार इन्वोक कर पाए। अब यहां पर मैं प्रिंट करवा रहा हूं मेरा यूजर का मैसेज, मेरा एआई का मैसेज, एंड कौन कौन सी एंटिटीज मेरे पास अवेलेबल हैं यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको किया रन। तो अपन देखते हैं कि अपने पास क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। तो मेरा सबसे पहला मैसेज है कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई इन सैन फ्रांसिस्को। एआई का मैसेज आया यस यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई इन सैन फ्रांसिस्को। एंटिटीज में आया कि यश जैन करके की है, उसके लिए मेरे पास वैल्यू आई कि वर्क्स एट ओपनएआई। ओपनएआई मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सैन फ्रांसिस्को मेरी एक सिटी है। सेकंड आता है कि यश जैन मैनेजर इज यश जैन। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यश जैन मैनेजर इज यश जैन। एंटिटीज में आया कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई एंड मैनेजर ऑफ यश जैन। यहां पर आप देख सकते हैं कि अपेंड हो गई क्योंकि मेरे पास यश जैन करके सेम की आई थी। देन ओपनएआई मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सैन फ्रांसिस्को सिटी है। देन आया कि यश जैन लव्स प्लेइंग द पियानो इन हिज फ्री टाइम। एआई का रिस्पॉन्स आया दैट्स वंडरफुल, प्लेइंग द पियानो कैन बी वेरी रिलैक्सिंग एंड रिवॉर्डिंग हॉबी। डू यू एंजॉय प्लेइंग एनी पर्टिकुलर पीसेस और जॉनरास। तो एंटिटीज में आया कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई, मैनेजर ऑफ यश जैन लव प्लेइंग द पियानो इन हिज फ्री टाइम, और बाकी ओपनएआई और सैन फ्रांसिस्को सेम वैल्यू है। देन लास्ट आता है मेरे पास कि व्हाट डू यू नो अबाउट यश जैन। तो यहां पर आता है कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई एंड इज नोन टू बी अ मैनेजर देयर। इन हिज फ्री टाइम ही एंजॉयज प्लेइंग द पियानो। और मेरे पास एंटिटीज क्या है कि यश जैन वर्क्स एट ओपनएआई, मैनेजर ऑफ यश जैन लव्स प्लेइंग द पियानो इन हिज फ्री टाइम, एंड वो एक पर्सन है। देन ओपनएआई ऑर्गेनाइजेशन है एंड सैन फ्रांसिस्को सिटी है। तो इस तरीके से अपनी जो एंटिटीज है वो अपन बनाते जा रहे हैं, एंड अपन एंटिटीज को पास कर रहे हैं अपने सिस्टम मैसेज में।
तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टोकन है वो बहुत कम यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक डिक्शनरी अपडेट हो रही है। हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग मैसेजेस पास नहीं कर रहे जिसमें हमारे यूजर मैसेज एंड एआई मैसेजेस होते थे। सो दैट्स हाउ वी कैन मेंटेन आवर एंटिटी मेमोरी। तो यही था इस पर्टिकुलर वीडियो का टारगेट, कि अपन ये समझ पाए कि किस तरीके से अपन एंटिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम यूजर मैसेज, किस तरीके से उसको अपडेट कर सकते हैं, एंड किस तरीके से अपन उसे एलएलएम को पास कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ यूजर मैसेज। और हमारा जो एंटिटी होगी वो एक सिस्टम मैसेज का पार्ट होगा और यूजर मैसेज तो हमारा सेपरेट होगा ही। तो दैट्स हाउ एंटिटी मेमोरी वर्क्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.